ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? द पर्सन हु फॉलोज इस्लाम। ओके, एक लाइन में इसका जवाब है कि जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुस्लिम है। ओके, इफ यू हैव अ बिलीफ एंड फेथ इन इस्लाम, अगर आप मुस्लिम तभी हो सकते हैं जब आप इस्लाम को फॉलो करें। पहला वर्ड अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि बिना इस्लाम के मुस्लिम लॉ नहीं समझा जा सकता। इफ यू डोंट हैव अ कमांड ओवर इस्लाम, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मुस्लिम लॉ, क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर करिए कि अगर आपका फेथ, आपका रिलीजन इस्लाम है तो आप मुस्लिम। लेकिन सवाल उठता है कि इस्लाम है क्या? ओके, इस्लाम वर्ड को अगर हम बात करें कि ठीक है आप इस्लाम को मानने वाले हो, तो इस्लाम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कब कहेंगे कि आप इस्लाम के फॉलोअर हैं? ओके, मैं राम को भी मानता हूं, मैं इसको भी मानता हूं, मैं सारे देवी देवताओं को मानता हूं। ओके, कैन यू से दैट आई एम अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम? ओके, देन योर आंसर इज नो। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो मुस्लिम बनने के लिए इस्लाम का फॉलोअर होना जरूरी है, यानी कि दो पॉइंट्स आपके पास होना ही चाहिए। इस पॉइंट को अगर हम आगे कनेक्ट करें तो अल्टीमेटली ये दो चीजों से जाके कनेक्ट होगा कि इस्लाम का फॉलोअर किसे कहेंगे। तो जनरली इस्लाम के लिए कहा जाता है कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ओके, कहते हैं कि इस्लाम का सिंपल सा मतलब है कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ओके, कि अगर आप अपने आप को गॉड के विल पे छोड़ देते हो, ओके, कि जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, देखा जाएगा, तो इसका मतलब है आप इस्लाम के फॉलोअर हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको और ओपन अप करते हैं और जानते हैं कि भाई इस्लाम के फॉलोअर यानी कि मुस्लिम बनने के लिए दो चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, यू मस्ट हैव अ बिलीफ इन वन गॉड। ओके, आपको एक गॉड के ऊपर बिलीव करना होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, आपका बिलीफ जो होना चाहिए वो एक गॉड पे होना चाहिए, एंड दैट इज अल्लाह। अगर आप बहुत सारे गॉड को मानते हो तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। सो यू मस्ट हैव अ बिलीफ इन वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह। पहला पॉइंट याद रखिएगा। ओके, तो आपको वन गॉड की थ्योरी पे चलना होगा। मल्टीपल गॉड इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पे सिर्फ एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द अल्लाह। पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा, ओके, देखो अल्लाह है, लेकिन किसी ने तो बताया होगा कि अल्लाह है। ओके, वो आपके पास आए होंगे, उनको कनेक्ट किया होगा आपके साथ। लॉ है, लेकिन आप उसको जान रहे हो क्योंकि एक मैसेंजर चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए जिसके थ्रू आप वो जानते हो। ओके, तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक सुपर पावर है, लेकिन उसको धरती तक, इंसानों तक कोई पहुंचाने वाला चाहिए, उनके उस मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने वाला चाहिए। ओके, और इस धरती पे बहुत सारे मैसेंजर्स आए। ओके, और एट लास्ट एक लास्ट मैसेंजर आए। ही इज नॉट द फर्स्ट मैसेंजर। ओके, एक लास्ट मैसेंजर आए जिन्होंने अल्लाह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। ओके, एंड दैट पर्सन इज नोन एज प्रॉफिट मोहम्मद। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि पहला पॉइंट तो आपको यह बिलीव करना होगा, यू हैव टू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ वन गॉड, दैट इज अल्लाह। एंड द सेकंड पॉइंट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिट इज द मैसेंजर, यानी कि प्रॉफिट को आपको रसूल के तौर पे एक्सेप्ट करना होगा। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो प्रॉफिट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप अल्लाह को मानते हो, तब भी आप मुस्लिम नहीं। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मुस्लिम बनता है। ओके, यानी कि यू मस्ट बिलीव इन वन गॉड एंड यू मस्ट एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद एज अ मैसेंजर ऑफ अ गॉड। ओके, और प्रॉफिट मोहम्मद को आपको मानना होगा, तभी जाके आप इस्लाम के फॉलोअर हो सकते हैं, तभी जाके आप मुस्लिम हो सकते हैं।